Okay, good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay. तो अच्छा सरोज, बाकी के बच्चे किधर है? मिल गया होगा, ज्वाइन करना चाहिए अब तक, देख लिया होगा तो होगा, धीरे धीरे ज्वाइन करेगा। Okay, so in the previous lecture we had discussed about I think SF6 circuit breaker. तो आज हम देखेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या होता है। ब्रेकर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जैसे कि इसका नाम है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, दैट मीन्स दिस ब्रेकर employ a high pressure air blast as an arc quenching medium। हम सभी जानते हैं कि हर एक ब्रेकर का एक आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है। जैसे कि SF6 में हमने देखा था सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, कॉम्प्रेस गैस को हमने एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम यूज थे। ऑयल में देखा था, ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल आर्क क्वेंचिंग मीडियम यूज होता था। तो इसी तरह एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में भी कॉम्प्रेस्ड एयर को हम एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम यूज करते हैं। वाई why air? Other gas such as nitrogen, carbon dioxide and hydrogen can also be used. Okay, but we know that the circuit breaking properties of nitrogen are about similar to air। नाइट्रोजन के जो सर्किट ब्रेकिंग प्रॉपर्टी होता है वो एयर के बराबर ही होता है। तो देयर इज नो एडेड एडवांटेज ऑफ यूजिंग इट। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका फ्रीजिंग होने का एक चांसेस रहता है, जो फ्रीज हो जाता है। एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, वी नो दैट हाइड्रोजन गैस इज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का जो कूलिंग प्रॉपर्टी होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। क्योंकि हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर में ही देखा था हाइड्रोजन गैस का जो बबल बनता था, हाइड्रोजन गैस बहुत अच्छा उसका कूलिंग प्रॉपर्टी है, मतलब आग को बहुत जल्दी वो कूल कर देता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस का क्या है कि ये गैस तो बहुत कॉस्टली होता है। ये हम एयर बेस्ड सर्किट ब्रेकर में एयर को ही हम, एयर मतलब कॉम्प्रेस्ड एयर, ओके, कॉम्प्रेस्ड एयर को हम यूज करते हैं। अगर कॉस्ट उतना उतना ज्यादा फैक्टर नहीं है तो हाइड्रोजन गैस यूज करना सबसे बेहतर होता है। तो द ब्रेकर employ a high pressure air blast circuit breaker as an arc quenching medium। Okay, and the contacts are opened in a flow of air blast established by the opening of a valve। ठीक है, वहां पर क्या होता है, एक एयर का एक रिजर्वायर रहता है जहाँ पर
एयर को रिजर्व करके रखा जाता है, एंड वहाँ पर एक वाल्व भी रहता है। ठीक है, हम जब उसका जो डायग्राम को देखेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो वो वाल्व एक वहाँ पर वाल्व होता है जो कि क्या होता है, जब भी कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो वो वाल्व ओपन हो जाता है। तो द एयर ब्लास्ट, वहाँ पर एक एयर ब्लास्ट हो जाता है। सो एयर ब्लास्ट द आर्क एंड स्वीप अवे द आर्किंग प्रोडक्ट्स द एटमॉस्फेयर। इतना सारा आर्किंग प्रोडक्ट्स है उसको एटमॉस्फेयर में वो भेज देता है, एंड दिस रैपिडली इंक्रीजेस द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम बिटवीन द कॉन्टैक्ट। ओके, क्योंकि कॉन्टैक्ट के बीच हाई डाइलेक्ट्रिक एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी आर्क को हम रोक सकते हैं, या फिर जो हमारा जो फॉल्ट करंट है, फॉल्ट करंट को हम रोक सकते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, वहां पर एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वहां पर एस्टेब्लिश्ड हो जाता है दोनों कॉन्टैक्ट के बीच जो मीडियम है वहां पर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट प्रिवेंट्स फ्रॉम रीएस्टेब्लिशिंग द आर्क। ठीक है, तो आर्क को वो रीएस्टेब्लिश होने से इसको प्रिवेंट करता है। एंड आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड एंड फ्लो ऑफ करंट इज इंटरप्टेड। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, एक इमेज के थ्रू देख लेते हैं। देखो, ओके, so this image is visible. यस सर। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, लेकिन ये एक्सियल ब्लास्ट टाइप का, एक्सियल ब्लास्ट टाइप का है। तो एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है क्लासिफाइड इनटू एक्सियल ब्लास्ट एंड क्रॉस ब्लास्ट। ओके, दोनों टाइप का होता है, एक एक्सियल ब्लास्ट का होता है, क्रॉस ब्लास्ट का होता है। तो एक्सियल ब्लास्ट, ये जो इमेज दिख रहा है, ये एक एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था, एक एयर रिजर्वायर रहता है, यहाँ पर एयर को रिजर्व करके रखा जाता है, कंप्रेस्ड एयर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एयर वाल्व रहता है। ठीक है, एंड इसके ऊपर का जो ये जो चेम्बर दिख रहा है, ये बेसिकली आर्किंग चेम्बर है। जो आर्किंग होता है इस चेम्बर में ही होता है। और यहाँ पर देखो दो कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक तो हमारा हम जानते हैं एक सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट रहता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर दोनों कॉन्टैक्ट है। तो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच यहाँ पर अभी देखो, जब नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में है तो क्या होगा, ये हमारा फिक्स, ये वाला जो दिख रहा है ये एक्चुअली फिक्स कॉन्टैक्ट, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा फिक्स फिक्स कॉन्टैक्ट है। और ये जो दिख रहा है ये स्विंग कॉन्टैक्ट। तो नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब भी यहाँ पर एक फॉल्ट आ जाता है हमारे सिस्टम में, एक फॉल्ट आ जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो वाल्व दिख रहा है, ये वाल्व ओपन हो जाता है। क्यों, यहाँ पर एक ट्रिपिंग इम्पल्स आ जाता है। तो द ट्रिपिंग इम्पल्स कॉजेज ओपनिंग द एयर वाल्व व्हिच कॉन्टैक्ट द सर्किट ब्रेकर रिजर्वायर टू द आर्किंग चेम्बर। ये जो हमारे जो एयर वाल्व है, ये रिजर्वायर एंड आर्किंग चेम्बर के बीच में रहता है। तो जब भी यहाँ पर एक ट्रिपिंग इम्पल्स आ जाता है, ट्रिपिंग इम्पल्स मतलब यहाँ पर एक फॉल्ट आ जाता है, तब क्या होता है कि जो हमारा एयर वाल्व है, ये एयर वाल्व ओपन हो जाता है। एयर वाल्व जब ओपन होगा, यहाँ पर तो कंप्रेस्ड एयर है, तो हाई प्रेशर यहाँ पर थ्रू इस पाथ ये आर्किंग चेम्बर में आ जाए। तो आर्किंग चेम्बर में जब ये एयर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट के ऊपर एक प्रेशर बनाए,
कॉन्टैक्ट को पुश करेगा। कॉन्टैक्ट को यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा रहता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एयर इसको पुश करेगा। तो जब ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन होना स्टार्ट करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट करेगा, ओपन होना स्टार्ट करेगा, तब क्या होगा, इन दोनों के बीच एक आर्क प्रोड्यूस होगा। ये तो हम जानते हैं, तो हर एक सर्किट ब्रेकर के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर एक इस तरह से एक आर्क बनता है, ठीक है। तो जब ये आर्क बनेगा, यहाँ पर ये जो एयर है, कॉम्प्रेस्ड एयर है, इसका काम क्या होगा, आर्क को ये दोनों साइड से आर्क को पुश करेगा, आर्क को पुश करेगा। तो धीरे धीरे ये जब कांटेक्ट दूर होता जाएगा, तो जो ये जो यहाँ पर जो आर्किंग लेंथ है, हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था आर्किंग लेंथ क्या होता है। तो ये जो हमारा आर्किंग लेंथ है, मतलब एल है, ये एल थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। तो एल यहाँ पर अगर इंक्रीज होगा, लेंथ अगर इंक्रीज होगा, तो हम जानते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस आर आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए ऐसा होता है। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क, ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द आर्क। तो यहाँ पर अगर एल इंक्रीज करेगा, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आर्किंग रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज। एंड देखो यहाँ पर दोनों तरफ से आर्क का एक आर्क को क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एयर है, इसको एरो लाइन में दिखाया गया है कि एयर है, दोनों साइड से इसको पुश करेगा, प्रेशर देगा। तो ऐसा जब होगा, तो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो देखो रेजिस्टेंस का ये जो लॉ है, यहाँ से ही हमें दिख रहा है कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर भी हमारा जो रेजिस्टेंस है, तो इसी तरह से लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि आर्किंग रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो करंट का जो फ्लो है, करंट और सर्किट हाई करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो एक हाई हाई डाइलेक्ट्रिक को सामना सामनी करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी इसका रेजिस्टेंस, आर्किंग रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर एक हाई डाइलेक्ट्रिक एस्टेब्लिश होना स्टार्ट करेगा, तो करंट को यहाँ पर एक ऑपोजिशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर एक हाई डाइलेक्ट्रिक एस्टेब्लिश हो जाएगा, वजह से यहाँ पर जो आर्क है, वो आर्क बुझ जाएगा। और यहाँ पर देखो एक ओपनिंग पथ है, ठीक है। पथ से ये एयर क्या करेगा, यहाँ पर जितना सारा आर्किंग प्रोडक्ट्स है, तो आर्किंग प्रोडक्ट्स को तो इस पथ को एटमॉस्फेयर में वो भेज देगा, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा होगा, यहाँ पर आर्क पूरा का पूरा एक्सटिंग्विश हो जाएगा, मतलब कि आर्क खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर तो हाई डाइलेक्ट्रिक एस्टेब्लिश्ड हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ये जो लेंथ है, आर्किंग जो लेंथ है, ये लेंथ बहुत जनरली बहुत कम होता है। कितना होता है, 1.75 सेंटीमीटर और सो 1.75 सेंटीमीटर और सो। तो देखो ये जो लेंथ है, ये लेंथ तो बहुत कम है, बहुत कम है। तो हमने देखा था जो ऑयल सर्किट ब्रेकर हमने जब स्टार्टिंग किए थे, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में लेंथ बहुत बहुत आर्किंग जो लेंथ है बहुत लार्ज होता था, ठीक है। तभी हम आर्क को यहाँ पर एक्सटिंग्विश कर पाते। मूविंग कॉन्टैक्ट बहुत दूर तक इसका मूवमेंट होता था, के अंदर आर्किंग जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होता था, इसलिए वहां पर आर्क को हम एक्सटिंग्विश कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर बस इतना सा लेंथ में ही, मतलब कि 1.75 सेंटीमीटर लेंथ में ही यहाँ पर ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर्क को एक्सटिंग्विश कर देगा, तो एक्सटिंग्विश कर देगा। तो लेंथ, इतना लेंथ में अगर आर्क को एक्सटिंग्विश कर देगा, आर्क अगर खत्म हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्राइकिंग वोल्टेज से आने की एक संभावना है, ठीक है। यहाँ पर एक हाई वोल्टेज एस्टेब्लिश होने की संभावना है, मतलब कि यहाँ के इस बीच का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये फिर से ब्रेक होने का एक चांसेस है,
और आर्क भी फिर से आने का एक चांसेस नेक्स्ट साइकिल। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर एक हम एक्चुअली एक आइसोलेटर, सीरीज आइसोलेटर इसके साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख रहा है आइसोलेटर, आइसोलेटर क्या होता है सबको ही मालूम है। तो यहाँ पर एक आइसोलेटर यूज, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम है वोल्टेज को क्लियरेंस। ओके, तो यहाँ पर अगर फिर से वोल्टेज के वजह से यहाँ का जो इंसुलेशन है ब्रेक ना हो जाए, इसलिए वोल्टेज क्लियरेंस के लिए यहाँ पर एक आइसोलेटर लगाया जाता है। तो जब भी इसका ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही यहाँ पर आइसोलेटर को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज क्लियरेंस यहाँ पर ना हो। तो इसी तरह से यहाँ पर आर बुझ जाता है। तो बेसिकली एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यही एक कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है एंड यही का वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो और एक सर्किट ब्रेकर है, आप हम देख लेते हैं। देखिए हमारा क्रॉस ब्लास्ट। तो देखो ये बेसिकली एक क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। वाई क्रॉस ब्लास्ट, क्योंकि यहाँ पर ये जो एयर ब्लास्ट का जो डायरेक्शन है, एयर ब्लास्ट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एट राइट एंगल द आर्क। ये हमारा आर्क का डायरेक्शन है, ये हमारा आर्क का डायरेक्शन है एंड ये राइट एंगल में एयर ब्लास्ट को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है क्रॉस ब्लास्ट सर्किट। So in the so this type of circuit breaker, an air blast is directed at right angle to the arc. So the cross blast lengthens and forces the arc into a suitable tube for arc extension. ठीक है, यहाँ पर जब ब्लास्ट होता है एयर का, तो ये एयर ब्लास्ट क्या करता है, इस डायरेक्शन में आके आर्क जो है यहाँ पर जो आर्क लेंथ बनता है उसको पुश करता है। क्यों आर्क लेंथ बनता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी नॉर्मल कंडीशन होता है तो देखो यहाँ पर इधर एक फिक्स कांटेक्ट रहता है, इधर मूविंग कांटेक्ट रहता है, तो एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहता है। लेकिन जब भी यहाँ पर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो ये मूविंग कांटेक्ट मूव होना स्टार्ट करता है, तो इसके बीच एक आर्क बन जाता है। तो ये एक आर्क है। तो उसी टाइम पे यहाँ पर एयर ब्लास्ट करके इस आर्क के ऊपर हम एयर ब्लास्ट करते हैं। तो जब करते हैं ऐसा तो आर्क को इस तरफ से ये पुश करता है, इस डायरेक्शन में तो पुश। यहाँ से देखो नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर क्रॉस ब्लास्ट देंगे तो ऐसा ही आर्क लेंथ थोड़ा ऐसा ही बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक हाई प्रेशर बनता है, क्रॉस ब्लास्ट का एक हाई फोर्स बनता है। तो यहाँ पर आर्क को थोड़ा स्पीड कर देता है। और यहाँ पर देखो ये सारे के सारे स्प्लिटर रहता है, यहाँ पर स्प्लिटर रहता है दोनों तरफ। यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, ये एक्चुअली ये हमारा वाफल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये दोनों तरफ वाफल है। वाफल का काम क्या होता है, वाफल का काम कूलिंग को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है, कूलिंग को इम्प्रूव करना होता है। और यहाँ पर जो स्प्लिटर लगा रहता है, देखो यहाँ पर अब तो आर्क लेंथ तो इतना बढ़ गया है पुश करने से, तो वही रेजिस्टेंस वाला जो लॉ है आर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू एल। तो यहाँ पर आर्क का लेंथ पहले के कंपैरिजन में बहुत बढ़ चुका है, मतलब लेंथ बढ़ गया है। तो लेंथ अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आर्किंग रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आर्किंग रेजिस्टेंस बन गया, आर्क करंट को एक हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस उसको अपोज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये जो आर्क है ये आर्क बहुत वीक हो जाता है। तो आर्क वीक हो जाने की वजह से करंट यहाँ पर इंटरप्ट हो जाता है। और ये जो स्प्लिटर दिख रहा है, स्प्लिटर के थ्रू यहाँ पर जितना सारा जो हमारा आर्किंग प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ से बाहर की तरफ भेजा जाता है, ठीक है, यहाँ से बाहर की तरफ भेजा जाता है। सो स्प्लिटर्स सर्व टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड वाफल जैसे कि मैंने बताया, वाफल गिव इम्प्रूव कूलिंग
So the result is the arc is extinguished and flow of current is interrupted. Okay, flow of current is interrupted. तो बेसिकली यही हमारा क्रॉस ब्रास सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये दोनों टाइप का सर्किट ब्रेकर हमने देखा है, एक एयर ब्लास्ट होता है, एक क्रॉस ब्लास्ट होता है। ओके, तो एक एयर ब्लास्ट होता है, एक क्रॉस ब्लास्ट होता है, ठीक है। एंड एक और एक सर्किट ब्रेकर होता है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं कि रेडियल ब्लास्ट। रेडियल ब्लास्ट एक सर्किट ब्रेकर भी होता है, लेकिन वो सर्किट ब्रेकर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैंने जस्ट पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि इसके लिए ये कॉन्टैक्ट रहता है, दोनों कॉन्टैक्ट रहता है, फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा हो गया फिक्स कॉन्टैक्ट, हमारा हो गया फिक्स कॉन्टैक्ट, एंड ये वाला क्या है, ये वाला है मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक। तो वही सेम वर्किंग जब नॉर्मल कंडीशन होता है एक दूसरे से कांटेक्ट में रहता है, लेकिन जब भी कोई भी फॉल्ट यहाँ पर आ जाता है तो इसका कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट, इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक इसके बीच एक आर्क प्रोड्यूस होता है, लेकिन क्रॉस या इसको हम रेडियल ब्लास्ट क्यों कहते हैं, वो साइड से रेडियली यार का एक ब्लास्ट ऐसे इस डायरेक्शन में आके यहाँ पर इस तरह से जो ब्लास्ट होता है, जिसको हम रेडियल ब्लास्ट। तो ऐसे ब्लास्ट होने से क्या होता है, फिर से यहाँ पर आर्किंग जो लेंथ होता है तो लेंथ बढ़ जाता है, एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी घट जाता है। तो ऑब्वियसली हमने एक्सियल ब्लास्ट में देखा था, टुवर्ड्स एक्सियली वो ब्लास्ट करता था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, लेंथ भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होता है, कम हो जाता है। उसके वजह से यहाँ पर आर्किंग रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। आर्किंग रेजिस्टेंस हम जानते हैं अगर बढ़ जाएगा तो इसका बीच क्या होगा, एक हाई डायरेक्टिव टेन एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा और आर्क खुद ब खुद यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और आर्क खत्म हो जाएगा तो हमारे जो करंट इंटरप्शन है वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली यही हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है, वर्किंग, ठीक है। अब इसका तो कुछ एडवांटेज, हर एक सर्किट ब्रेकर का कुछ एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, इसका भी एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। चलो हम देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज का एडवांटेज। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, द रिस्क ऑफ फायर इज एलिमिनेटेड। ओके, द रिस्क ऑफ फायर इज एलिमिनेटेड। यहाँ पर आग लगने का जो चांसेस है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने देखा था कि यार का जितना सारा यहाँ पर जो आर्क का जितना सारा पार्टिकल होता है वो यार क्या करता है, एयर ब्लास्ट उसको एकदम पूरा एटमोस्फेयर में भेज देता है, तो यहाँ पर आग लगने का चांसेस नहीं रहता है। लेकिन हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर में देखा वहां पर एक आग लगने का चांसेस होता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल जो है वो ऑयल में ही रह जाता है, ऑयल में ही जब रह जाता है तो वहां पर एक आग लगने का चांसेस होता है। तो ये हमारा एक एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक एडवांटेज। और दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज है द आर्किंग प्रोडक्ट्स। आर्किंग प्रोडक्ट्स are completely removed by the blast where, जैसे कि मैंने बताया, where oil deteriorates with successive operation. Okay, so the expense of regular oil replacement is avoided.
the expense of oil replacement is avoided. यहाँ पर रिप्लेसमेंट होने का कोई बात ही नहीं है, अवॉइड अवॉइड। नंबर थ्री क्या है? द ग्रोथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज सो रैपिड, द ग्रोथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक is so rapid that final contact gap needed for arc extension is very small. ठीक है, द ग्रोथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज सो रैपिड। ठीक है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जो कॉन्टेक्ट के बीच जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो रहा है उसका ग्रोथ बहुत रैपिड होता है। तो द फाइनल कॉन्टैक्ट ऑफ गैप नीडेड द आर्क एक्सटेंशन इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो क्या होता है, इसके वजह से इसका जो साइज होता है, साइज कम हो जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द डिवाइस। ओके, नंबर 4 क्या है? The arcing time is very small due to rapid build of dielectric strength between the contacts. Therefore, arc energy is only a friction of that of wire circuit breaker. Thus, resulting is less burning contact. Okay. So the arc energy is only friction. Arc energy is only friction. So of that in oil circuit breaker. Friction of that is oil circuit breaker. Thus resulting, तो वजह से क्या हो रहा है? Thus resulting less burning of contact. Thus resulting less burning of contact. Okay. क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आर्किंग टाइम वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 1 एडवांटेज है। नंबर 5 ड्यू टू लेजर आर्क एनर्जी, air plus circuit breaker are very suitable for condition where कहाँ पर where frequent operation, जहाँ पर frequent operation होता है, where frequent is required. Okay, so due to laser arc energy, Carola circuit breaker are very suitable for condition where frequent operation is required. And number 6 क्या है? नंबर 6 है
the energy supplied for arc extension is obtained from high pressure air. High pressure air and is independent of current, of the current to be interrupted. Okay, interrupted. The energy supplied for arc extension is obtained from high pressure. Okay, so that's why this is independent of current. कि करंट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ओके, तो बेसिकली ये 6 पॉइंट हमारा एडवांटेज है. तो एग्जाम में अगर आएगा कि एडवांटेज ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर क्या है तो इसका पॉइंट लोगों को लिखना है. ठीक है, तो इसका एडवांटेज है, तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है. तो डिसएडवांटेज क्या है वो हम देख लेते हैं. तो डिसएडवांटेज, ठीक है. तो पहला पॉइंट, द एयर हैज रिलेटिवली superior arc extinguish property. ठीक है, द एयर हैज relatively superior, इनका मतलब लो होता है. एयर arc extinguishing property comparison to oil. ओके, तो ये एक इसका एक डिसएडवांटेज है. नंबर 2, द एयर ब्लास्ट ब्रेकर, द एयर ब्लास्ट breaker are very sensitive to the variation in the rate of the striking voltage. क्यों? क्योंकि हमने देखा इसका जो कांटेक्ट के बीच का जो लेंथ है, हमने देखा कितना, हमने बताया 1.75 सेंटीमीटर ओनली. कितना लेंथ के बीच ही ये आपको एक्सटिंग्विश कर देता है. लेकिन लेंथ जब कम है तो इसके अंदर का जो इंसुलेशन है वो ब्रेक होने का भी एक चांसेस रहता है. ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर वेरी सेंसिटिव टू वेरिएशन इन द रेट ऑफ स्ट्राइकिंग. और इसकी वजह से जैसे कि हमने बताया वहां पर हम एक सीरीज आइसोलेटर भी यूज करते हैं फॉर एक्सियल ब्लास्ट सर्किट. ठीक है, और क्रॉस ब्लास्ट में हम क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में कॉन्टैक्ट का बीच का जो डिस्टेंस है वो कंपेरिजन टू एक्सियल ब्लास्ट बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए किसी भी आइसोलेटर की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ता है. ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है. एंड नंबर 3, कंसिडरेबल मेंटेनेंस. Maintenance is required
is required for compressor plant, which supply the air blast. ओके, सबसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत किसका है? कंप्रेसर का है। क्यों? क्योंकि यही कंप्रेस एयर, कंप्रेसर ही क्या है? एयर ब्लास्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पर कंप्रेसर मेंटेनेंस की जरूरत है। हाँ, अगर यहाँ पर कोई भी लीकेज आ जाएगा तो ब्लास्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। कंप्रेसर को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका तीनों पॉइंट होता है। ओके, एंड फाइनली हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है। तो फाइनली हम देखते हैं इसका जो एप्लीकेशन तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है? ज्यादातर सर्किट ब्रेकर जो है हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन में यूज होता है। ठीक है, एंड नॉर्मली 110 किलो वोल्ट 110 किलो वोल्ट के ऊपर ही इस सर्किट ब्रेकर को यूज किया जाता है। तो द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर are finding wide application in high voltage installation. And for voltage beyond 110 kV are of this type. ठीक है, तो ये हम ज्यादातर 110 kV के ऊपर ही 110 kV वोल्ट के ऊपर वोल्टेज के ऊपर ही हम इस सर्किट ब्रेकर को यूज। तो ये हमारा हो गया एयर ब्लास्ट। और एक सर्किट ब्रेकर है तो हम कहते हैं वीसीबी, मतलब कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये सर्किट ब्रेकर का चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। सो हम उसके बाद जो है प्रोटेक्शन के जो चैप्टर है, जैसे कि अल्टरनेटर प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन एंड फीडर प्रोटेक्शन, तो वो प्रोटेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में वीसीबी शायद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यही है। तो इसका एक स्नैप ले लो। ये है हमारा एक्सियल ब्लास्ट। ये क्या है? ये हमारा एक्सियल ब्लास्ट है। ओके, ये एक्सियल ब्लास्ट, ये हमारा एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। एंड दूसरा क्या है? ये देखो, ये हमारा ब्लास्ट, ये हमारा क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एक स्नैप ले सकते। ठीक है, ओके, ठीक है। सो आज का क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में तो कंटिन्यू करेंगे। और कुंदन कुमार, अच्छा, इसका अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर। ओके, हाँ सर, ओके, तो ठीक है, थैंक यू।